हम जब कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं या फिर चाहते हैं कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का हमारा मेन मोटिव जो होता है वो क्या होता है? वो मोटिव क्या होता है कि हम हमारा जो पैसा है मतलब मनी है उसका क्या हो जाए? ग्रोथ हो जाए। मतलब हमारे पास में जो पैसा है वो इनकम क्या हो, उसकी ग्रोथ हो। ये हमारा क्या होता है? सबसे पहले मोटिव होता है। तो इसमें जरूरी क्या है कि अगर आपको आपका पैसा बढ़ाना है, अभी पैसा बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो? एक तो बिजनेस कर सकते हो, या फिर आप कहीं पे सैलरी कमा रहे हो, ठीक है, उसको आप सैलरी को काम करते हुए इंक्रीज कर सकते हो, या फिर जो सैलरी कमा रहे हो उसमें से कुछ पैसा बचा के आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और इन्वेस्ट करके वो पैसे को आप ग्रो कर सकते हो। बराबर है? तो जैसे आप क्या कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट करके पैसे को ग्रो करना चाहते हो। इसके लिए सबसे पहली बात क्या है कि आपको आपका जो बिजनेस है बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। बराबर है? आपकी इन्वेस्टमेंट क्रिएट होने के बाद में उसको आपको स्टेबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? उसको स्टेबल, ठीक है ना, मतलब फ्लक्चुएट नहीं होने देना ज्यादा, ठीक है, फ्लक्चुएट होने देना क्या नहीं, उसको आपको क्या करना है? पहले स्टेबल करना है। अगर एक बार आपका बिजनेस स्टेबल हो जाता है तो फिर आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है? ग्रो करने लगता है। ऐसा कैसे? देखिए कि आप कोई भी क्या करते हो, बिजनेस अगर स्टैब्लिश करते हो तो सबसे पहले क्या आप इसमें इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट करने के साथ में आपको एक साथ उसका प्रॉफिट नहीं दिखेगा, मतलब अचानक प्रॉफिट दिखेगा आपको उसका नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा? आप बिजनेस को स्टैब्लिश करोगे। बिजनेस स्टैब्लिश करने के बाद में कुछ दिन वो बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है ना, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट है आपने जो की है वो इन्वेस्टमेंट क्या हो एक साथ ग्रो कर जाए, लेकिन कैसा है कि एक साथ जो ग्रो करते हैं समझ लो कभी कभी डूब भी जाती है, ऐसा हो सकता है। इसलिए कैसा है कि आप बिजनेस कर रहे हो, वहां पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट को आप क्या करो, एक साथ उसका रिटर्न तो मिलने वाला नहीं, इसलिए उसको धीरे धीरे क्या करो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। फिर उस प्रॉफिट को आपको क्या करना है? स्टेबल करना है। क्या करना है आपको? उसको स्टेबल करना है। और स्टेबल करते समय आपको उसमें से कुछ जो पैसा है उसको रिजर्व करके आपको फिर से उसको रीइन्वेस्ट करना है आपके बिजनेस में। क्या करना है आपको? उसको रीइन्वेस्ट करना है आपके बिजनेस में। आप वो पैसा जैसे री इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आपका बिजनेस स्टेबल हो गया, ठीक है, आपका बिजनेस स्टेबल हो गया, आपने उसको इन्वेस्टमेंट क्या कर दी? फिर से री इन्वेस्ट कर ली, उससे आपका बिजनेस क्या करेगा? और ग्रो करेगा। बराबर है? और वो बिजनेस कैसा, अगर आप इसी तरीके से उसको री इन्वेस्ट करते हुए चलते हो तो आपका बिजनेस ग्रेजुअली क्या होता है? ग्रो करते लगता है, और आपका प्रॉफिट क्या होगा? वहां पे बढ़ जाएगा। तो इसलिए कैसा है कि कभी भी आप कोई भी बिजनेस करते हो या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले उसमें यही बात है कि आपको सबसे पहले क्या करना है? उसको क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद में उसको स्टेबल करना है, और स्टेबल करने के बाद में वो क्या होती है? ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ती जाती है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जैसे बिजनेस करो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और जिस इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए किस एसेट में आपको इन्वेस्ट करना है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो बातें बताएगी उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए जब कभी आप इकोनॉमिकल मैनेजमेंट करते हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो उस टाइम पे, ठीक है ना, ध्यान रखना।